नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इस समय जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गांव अराईपुरा की है, जहां पर एसबीआई बैंक की तरफ से 25 जो ग्रुप है, महिलाओं के ग्रुप है, उनके लोन सैंक्शन किए गए हैं। ऐसे में यहां पर जो जीएम है वो पहुंचे थे। जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी जो दिक्कतें हैं बैंकों से संबंधित वो भी यहां पर रखी थी, और जो सैंक्शन लोन है वो किस तरह से यहाँ पर दिए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र उनको दिए जा रहे हैं, और आगे उन्होंने क्या कुछ विचार रखे, किस तरह से महिलाओं के भलाई में काम एसबीआई की तरफ से किया जा रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। क्या बोले जीएम। स्टेट बैंक का पर्पस ये है, आज की जो मीटिंग हो रही है हमारे साथ, आप सबों के साथ में, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये था आपके बीच में आना और ये जानना कि आपकी समस्याएं क्या है। हमारे पास में खूब सारी योजनाएं हैं, स्टेट बैंक के पास में खूब सारी योजनाएं हैं, लेकिन क्या आप उस योजना का बेनिफिट पा रहे हो क्या? या हमारे साथ जो हमारी जो शाखा है इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, घरौंडा ब्रांच एसबीआई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई उन्होंने हमारे लिए एक छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं उसके लिए बहुत काम किया। आज की जो स्टेट बैंक की जो इस शाखा में हम लोगों ने जो संध्या शिविर का आयोजन किया है, इसके पीछे पर्पस ये है कि ये जानना कि इस गांव में जो हमारे ऋणी बंधु हैं जी, क्या उन्हें कोई इशू तो नहीं आ रहे हैं, उनकी कोई समस्याएं तो नहीं हैं, और अगर समस्याएं हैं तो उनके जो समस्याएं आ रही है उनसे फीडबैक लेना, ताकि हम अपनी जो कार्य है उसमें और हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। नंबर 2, अगर और भी लोग ऐसे भी होंगे, काफ़ी लोग होंगे जिन्हें हम बैंक का जो लाभ है उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जी, तो ये जानना भी था। तो आज का हमें आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने आज करीब कितने लोगों को दिया, 50 लोगों को जेएलजी योजना के तहत हम लोगों ने उनको ऋण वितरण किया है, और आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेगा। आज ये छोटी से हमने शुरुआत की थी यहाँ पर, लेकिन आगे भी ये काम चलते रहेगा जी। तो क्या भूमिका मानते हैं महिलाओं की जिस तरह से कार्य कर रही है? महिलाओं का सशक्तिकरण होना, और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना भी है कि महिला को और उनके पावरफुल बनाना, तो स्टेट बैंक भी चाहती है कि जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें और उनमें इतना पावरफुल बना दिया जाए, सो दैट कि वो खुद भी सक्षम हो सके कि 10 लोगों को वो रोज़गार भी दे सके। आप आज के आपने देखा होगा कि हमारी कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने आज उनके साथ में 2-4 महिलाओं को उन्होंने रोज़गार भी दिया हुआ है जी। मैनेजर साहब, अगर बात की जाए बैंक की, तो 212 साल से लगभग हो चुके हैं और लगातार कार्य कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्टेट बैंक की इतिहास रही है, ये बैंक हर भारतीयों का बैंक है। स्टेट बैंक हर भारतीयों का बैंक है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई प्रॉब्लम आती है, संकट भी आती है, तो स्टेट बैंक ही आता है, और लोगों के जेहन में एक ही बैंक ध्यान आती है जो स्टेट बैंक है, जो कभी पीछे नहीं हटता है गवर्नमेंट की समस्या दूर करने में, और इंडिया की जो इकोनॉमी है इसमें काफ़ी कुछ इसका योगदान है। तो एक समस्याएं भी महिलाओं ने रखी है, और हाँ, ये सारी समस्याएं जो आज की जो मीटिंग में आप लोगों ने रखा है, मैं आप सबों को इस आज के मन से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जो कुछ भी हमारे में कमियां हैं उस कमियों को हम अवश्य दूर करेंगे। तो बैंक की डिमांड रखी गई थी यहाँ पर शाखा लगनी चाहिए। इसके लिए शाखा से मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएसपी भी हमारा एक छोटा बैंक के रूप में माना जाता है, सीएसपी की व्यवस्था जल्द से जल्द यहाँ करा दी जाएगी। चाहेंगे आज बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम महिलाओं के लिए किया गया। हाँ, जैसा कि हमारे महाप्रबंधक सर श्री सुजीत कुमार सर ने बताया है कि ये जो संध्या शिविर इस गांव में किया गया, उसका पर्पस यही था कि जो हम बैंक की सुविधाएं, ऋण सुविधाएं और अन्य तरह की जो भी बैंकिंग सुविधाएं हम सभी गाँव वासियों को दे रहे हैं, उनमें कोई वो लाभ सभी तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है तो उनको उससे अवगत कराया जा सके स्कीम से, और अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो परेशानी हम तक आ सके, जिससे कि हम उनका निवारण कर सकें। तो मैं सभी गाँव वासियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्त निकाला, यहाँ आए और इस संध्या शिविर को सक्सेसफुल बनाया। धन्यवाद। इंटरेस्ट रेट में कुछ डिफरेंस रहता है नॉर्मल जो लोन होते हैं? हाँ, जो ये बैंक की केसीसी स्कीम है, इसमें बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण दिए जाते हैं, और ब्याज दर कम होने के बावजूद उसके बाद सरकार की तरफ से उसमें सब्सिडी भी दी जाती है जी। तो 7% पे ये ऋण मिलता है। उसके बाद जो लोग इसको वक्त पर चुकाते हैं उन्हें 3% सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, और ये ऋण किसानों को सिर्फ 4% पे पड़ता है। तो मेरी सभी किसानों से भी गुजारिश है
कि वो इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। प्रबंधक जी, अगर बात की जाए जिस तरह से लोन मुहैया करवाए जा रहे हैं, तो महिलाओं के जीवन में जो ये ग्रुप बनाए गए हैं उनके जीवन में किस तरह से भागीदारी रखती है? महिलाओं का सशक्तिकरण, जैसे कि भारतीय सरकार की भी एक है कि उसको प्रमोट कर रही है और वो समाज की उन्नति के लिए ज़रूरी भी है। तो इस तरह के जो हम लोन्स दिए जाते हैं उससे महिलाओं को, ग्रुप्स को शक्ति मिलती है, एक तरह से उनको उत्साह मिलता है, उनको मदद मिलती है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँ और खुद तो रोज़गार लें ही और आगे बाकियों इस प्रकार से खड़ी हो पाएँ कि कल को वो सक्षम हो दूसरों को भी रोज़गार देने के लिए। धन्यवाद। आज ग्रुप की महिलाओं को लोन सेक्शन किए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहेंगे कि ब्रांच की बहुत मेहरबानी है जो गरीब लेडीजों के तरफ इतना देख रही है और उनको कम ब्याज में लोन दे रही है, क्योंकि जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो उनको उलझा रही हैं और ज़्यादा ब्याज पे उनको लोन दे रही है जिससे वो निकल नहीं पा रही। और हम ऐसे ब्रांच का बहुत धन्यवाद करेंगे कि इतनी महिलाओं को वो लोन दे चुके हैं, क्योंकि हमने 500 JLG बना दिए हैं आज तक, जो खुद मैंने अकेले ने बनाए हैं। हाँ जी आज SBI की तरफ से कार्यक्रम था, हाँ जी, क्या कुछ यहाँ पर रहा है? सर यहाँ पर हमारे जो महाप्रबंधक जी सुजीत कुमार जी आए थे जी, अपनी साथी टीम के साथ, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं थी जी, उनको यहाँ चेक हम बैंक के द्वारा बांटे गए हैं, जी, जिससे वो किसी काम को अपने अच्छे सुचारू रूप से कर सकें। मतलब महिलाओं को प्रमोट करने के लिए जो बैंक की तरफ से स्कीम चलाई गई थी, जी, उसके लिए महाप्रबंधक जी आए थे जी। और वो अपना चेक वितरित करके तो चले शाखा की डिमांड की गई है आपकी तरफ से? हाँ जी, शाखा की डिमांड की गई है। हमारे गांव में पहले भी एक शाखा थी एक्सिस बैंक, जी, क्योंकि डिमांड इसलिए की है 10,000 आबादी का हमारा गांव है जी, और बहुत सारे हमारे खातेधारक हैं जिनको मतलब बैंक की मतलब इतने बड़े गांव में नीड है। जी। हमारे से छोटे छोटे गांव में भी आजकल बैंक खुले हुए हैं। जी, तो हमने एक अपनी जायज़ डिमांड प्रबंधक साहब को रखी है, जी, जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है भाई हम इस पर विचार करेंगे और जो भी संभव मतलब मदद होगी हम देंगे आपको।